आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि इस्लाम और इस्लामिक देशों का भविष्य क्या है। क्या आप भी जानना चाहेंगे इस्लाम का भविष्य और इस्लामिक देशों का भविष्य? अभी दुनिया में लगभग 57 इस्लामिक देश हैं। तो हमारे कुछ मित्र जानना चाहते हैं कि इस्लाम का भविष्य क्या है। तो आइए इन पर विचारते हैं। तो भविष्य जानने के पहले हम यह जान लें कि इस्लाम है क्या, और इसके बाद हम फिर दुनिया के भविष्य को जानेंगे। और जब दुनिया के भविष्य को जान लेंगे तो फिर इस्लाम और इस्लामिक देशों के भविष्य को भी जान समझ लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारे चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, ओके। इस्लाम क्या है? संकीर्ण और अंधविश्वासी विचारधारा के द्वारा विश्व पर राज करने का ख्वाब इस्लाम है। आप लोग स्पष्टता से सुने, ध्यान से सुने। इस्लाम क्या है? संकीर्ण और अंधविश्वासी विचारधारा के द्वारा विश्व पर, दुनिया पर शासन करने का एक ख्वाब, सपना, एक आंदोलन, यही इस्लाम है सही अर्थों में। और इसके संस्थापक हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जो कि अनपढ़ थे, और उनकी जीवनी को पढ़िए तो लगता है कि यह किसी वैश्विक आदर्श व्यक्तित्व का जीवन नहीं हो सकता। 24 वर्ष की उम्र में 44-45 वर्ष की महिला के साथ, विधवा महिला के साथ उन्होंने विवाह किया, अपने से लगभग 20 साल बड़ी उम्र की औरत के साथ। और एक विवाह किया है उन्होंने जब वे 53 साल के थे, तो 6 साल की एक बच्ची के साथ विवाह किया उन्होंने। और कम से कम 12 शादियां की। रखैलों की संख्या तो अनगिनत। जीवन भर हिंसा, युद्ध, लूटपाट और गिरोहबाजी, कहां किस पर अपना शासन जमा लें, इसी सोच में जब उनकी उम्र ढलने लगी, तो फिर जिस तरह से आप देखते होंगे कि गांव समाज में कुछ लोग भक्ताई करते, भगत, सयाने, ओझा वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो भक्ताई करते हैं वे लोग, अपने शरीर पर देवी देवता के आने का वहम पाले रहते हैं या फिर ढोंग करते हैं। तो वैसी ही भक्ताई मोहम्मद साहब ने आरंभ देकर, जब देखा कि शरीर अब ढलने लगा है, ताकत होने लगी है शरीर में कम, स्फूर्ति होने लगी है कम, और ऐसे में अपने गिरोह पर, अपने दल पर अपनी ढीली ना हो जाए पकड़, इसके लिए यह रास्ता अपनाना जरूरी उन्होंने समझा। अल्लाह की वाणी उन पर उतरने लगी, और स्वयं अनपढ़ थे, लिख तो सकते नहीं थे, अपने शागिर्द को लिखाते थे। जो जब लगता कि यह लिखना जरूरी है और यह महत्वपूर्ण विचार है कोई, लिखा देते। और मोहम्मद साहब के देहांत होने के बाद लगभग 24 वर्ष बाद जो वानियाँ लिखाई थी उन्होंने ढूंढनी शुरू हुई, और पाया गया कि चमड़े पर, हड्डी पर, लकड़ी पर लिखे गए थे। सबका संकलन हुआ, बहुत सारी वानियाँ मिली, बहुत सारी वानियाँ नहीं मिली। और लिखने वाले ने फिर कुछ अपनी भी तरफ से जोड़ा घटाया, संपादन किया, और एक पुस्तक
शक्ल दिया गया, जिसे हम आज जानते हैं कुरान शरीफ। जब आप ठीक से बिना किसी पूर्वाग्रह के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि यह जो कुरान है यह कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। वहां इसी आध्यात्मिक तथ्य की चर्चा नहीं है, दैनंदिनी चर्चा है, या फिर शासन करें कैसे और अपने संकीर्ण अंधविश्वासी विचार को फैलाएं कैसे। मुख्य फोकस इन्हीं बातों पर है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ें, जाने कि क्या है कुरान शरीफ, कुरान मजीद। विश्व के लिए जानना आवश्यक हो गया है। कुरान और हदीसों को बिना किसी आग्रह के, पूर्वाग्रह के लोग देखें, पढ़ें, समझें और फिर चिंतन करें, निर्णय करें कि ये ग्रंथ हैं कैसे। मित्रों, तो ये था इस्लाम पर संक्षिप्त सी चर्चा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि विश्व का भविष्य होगा क्या। इसके बाद हम फिर समझ जाएंगे कि इस्लाम और इस्लामिक देशों का भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब विश्व का भविष्य क्या होने वाला है। मैंने जैसा कि बहुत सारे वीडियो में आपसे कहा है कि श्री कल्कि अवतार संपूर्ण विश्व में समा चुके हैं, यानी कि युग परिवर्तन कारिणी ऊर्जा शक्ति भूव्यापी हो चुकी है। युग बदलने का कार्य आरंभ हो चुका है दशकों पहले से, और 2090 तक में लगभग संपूर्ण विश्व बदल जाएगा। और बदलेगा क्या? लोगों की सोच बदलेगी, सोचने का तरीका, चिंतन बदलेगा। स्वार्थ के साथ साथ लोग परमार्थ का भी ख्याल रखेंगे। लोग संकीर्णता और अंधविश्वासों का त्याग करेंगे। वेद ने कहा, गीता ने कहा, रामायण ने कहा, कुरान ने कहा, बाइबिल ने कहा, ग्रंथ साहब ने कहा, त्रिपिटक ने कहा, इसलिए मान लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है आगे। और आगे क्या होगा? आगे मानव अपना संविधान स्वयं बनाएगा, स्वयं अपना वेद बनाएगा, स्वयं अपना बनाएगा कुरान, स्वयं अपनी बाइबिल रचेगा। वो हजारों साल पहले लिखी गई किताबों से सहयोग तो ले सकता है, लेकिन उसे संपूर्ण सत्य नहीं मान सकता, क्योंकि हर ग्रंथ में देश काल पात्र के दोष तो लग ही जाते हैं। मित्रों, आने वाला जो समय है विज्ञान का युग होगा। विज्ञान का युग है। लोगों की सोच और अधिक वैज्ञानिक होगी, तार्किक होगी। लोग तर्क, तथ्य और प्रमाण की भाषा ही समझेंगे, और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का होगा प्रचार प्रसार। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही एकमात्र विश्व में रहेगा। धर्म अध्यात्म में वैज्ञानिक होंगे। धर्म चेतना का विकास होगा। जिस भी विधि से, तरीके से हमारी चेतना शुद्ध और विकसित होती है, वही धर्म माना जाएगा। धर्म के लिए भगवान, देवी देवता, परमात्मा को मानना आवश्यक नहीं है, और ये ऐच्छिक होंगे। आप माने ठीक, न माने तो भी ठीक। वर्तमान में जो मजहब, पंथ, संप्रदायों के स्वरूप दिख रहे हैं आपको, ये स्वरूप लगभग समाप्त हो जाएंगे। ये रीति रिवाज, रस्म, सोच, विचारधारा लगभग बदल जाएंगे। श्रेष्ठ विचारधारा, श्रेष्ठ चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, उदार चिंतन, विस्तृत चिंतन, वसुधैव कुटुंबकम वाला चिंतन होगा। मित्रों, ये तो
विश्व का भविष्य मैंने बताया। अब जब विश्व का भविष्य ऐसा होने जा रहा है तो फिर इस्लाम का भविष्य होगा क्या? विश्व की विचारधारा वैज्ञानिक होने जा रही है, तो फिर ऐसे में इस्लाम, ईसाईयत और अन्य समस्त मजहब, पंथ, संप्रदायों का अस्तित्व नहीं बचने वाला है। ये सभी समाप्त होंगे। इस्लाम धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। और जब इस्लाम ही लुप्त हो जाएगा तो फिर इस्लामिक देश होने का क्या अर्थ? तो फिर कोई इस्लामिक देश भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व ही एक देश हो जाएगा, विश्व राष्ट्र हो जाएगा, विश्व सरकार बन जाएगी। श्री कल्कि अवतार 3 कार्य अपने जीवन में मैनली करेंगे। विश्व सरकार की स्थापना, दूसरा वैज्ञानिक धर्म अध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार, तीसरा पर्यावरण संरक्षण। ये 3 मुख्य होंगे कार्य, जिनसे कि मानवीय सभ्यता उच्च स्तरीय बनेगी और जीवन पर जो अस्तित्व संकट है छाए हुए, वे समाप्त हो जाएंगे।